प्यारे बच्चों, मैं आपकी सीमा मैडम। आज हम लोग संख्या पद्धति, जिसे अंग्रेजी में नंबर सिस्टम भी कहा जाता है, के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत संख्या पद्धति किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, यह जानेंगे। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम किसे कहा जाता है? बच्चों, संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण को सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम कहते हैं। इसके लिए निर्धारित प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जिनकी संख्या निश्चित एवं सीमित होती है। यह संख्याओं को व्यक्त करने के लिए लिखने की पद्धति है। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय को प्राकृत संख्याएं कहा जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, जब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। उदाहरण के तौर पे शून्य 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि। यहाँ बच्चों एक प्रश्न किया जा सकता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो बच्चों उत्तर होगा हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसके विपरीत यह भी कहा जा सकता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं? नहीं बच्चों, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। एक प्रश्न यह भी किया जा सकता है कि क्या कुछ पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं? तो बच्चों उत्तर होगा हाँ, कुछ पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आदि। सम संख्याएं, इवन नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से पूरी तरह भाग लग जाए सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 आदि। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से पूरी तरह भाग नहीं लगे विषम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पे 1, 3, 5, 7, 9, 11 आदि। बच्चों, यहाँ एक प्रश्न किया जा सकता है कि क्या 2 सम संख्याओं का योगफल क्या सम संख्या होती है? तो बच्चों उत्तर होगा हाँ, 2 सम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होती है। जैसे 2 और 4 को अगर हम जोड़ते हैं तो इसका उत्तर क्या होगा? 6, जो एक सम संख्या है। इसी प्रकार एक प्रश्न और किया जा सकता है कि क्या 2 सम संख्याओं का गुणनफल क्या सम संख्या होती है? तो बच्चों उत्तर होगा हाँ, 2 सम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होगी। जैसे 2 और 4 को यदि हम गुणा करेंगे तो उत्तर कितना होगा? 8, जो एक सम संख्या है। उसी प्रकार यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या 2 विषम संख्याओं का योगफल क्या एक सम संख्या होगी? तो बच्चों उत्तर होगा हाँ,
दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या होगी। जैसे 3 और 5 को यदि हम जोड़ते हैं तो क्या होगा? उत्तर होगा 8, जो एक सम संख्या है। एक प्रश्न और किया जा सकता है कि क्या दो विषम संख्याओं का गुणनफल क्या एक सम संख्या होगी? तो बच्चों उत्तर होगा नहीं, दो विषम संख्याओं का गुणनफल एक विषम संख्या होगी। जैसे 3 और 5 को यदि हम गुना करते हैं तो उत्तर कितना होगा? 15, जो एक विषम संख्या है। अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स एक से अधिक वैसी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जिनके सदस्य उस संख्या और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्याओं से पूरी तरह विभाजित नहीं हो, अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। यहाँ पर हम लोग 1 से 100 तक के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं उससे देखेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। बच्चों यहाँ पर प्रथम अभाज्य संख्या 2 है, जो एक सम संख्या है। एक प्रश्न यह किया जा सकता है कि क्या संख्या एक भाज्य है या अभाज्य? तो बच्चों उत्तर होगा संख्या एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। यौगिक संख्याएं कंपोजिट नंबर्स वैसी संख्याएं जिनके कम से कम 2 घटक या फैक्टर हो, यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 आदि। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जहां p और q 2 पूर्णांक हैं तथा q 0 के बराबर नहीं है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2/3, 3/4, 1/5 आदि। बच्चों यहाँ पर पाई जिसका मान 22/7 या 3.14 होता है का मान परिमेय संख्या है। पाई का मान जो है 22/7 और या 3.14 परिमेय संख्या है, लेकिन स्वयं पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याओं का समुच्चय जो p/q के रूप में ना हो, जहां p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। जैसे √5, √7, √11, पाई आदि। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय। जैसे √2/5, √11 आदि। अवास्तविक संख्या वर्गमूल के अंदर यदि ऋणात्मक संख्या हो तो उन्हें अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे √-1, √-2 आदि।